सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 चतुर मच्छर हमारी परिवेश पुस्तिका का। तो हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विचार कर लेते हैं। इस पाठ में हम ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसमें हम सीखेंगे कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी समझदारी से बड़ा या फिर किसी ताकतवर दुश्मन को, शत्रु को हरा सकता है। मतलब चाहे कोई इंसान जितना भी छोटा हो या गरीब हो, उसमें कोई ना कोई अच्छे गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और हमें, अगर हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें उस समस्या का समाधान ज़रूर निकालना चाहिए, कि बजाय इसके कि हम उसमें परेशान होते रहें। और हमें किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा किसी गरीब परिवार से आता है तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई मोटा है, काला है, पतला है, गोरा है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ गुण दिए हुए होते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों के गुणों को देखना चाहिए। तो चलिए हम आज ये खूबसूरत सी कहानी पढ़ते हैं। तो ये पाठ है हमारा पाठ 7 चतुर मच्छर हमारी परिवेश पुस्तिका का। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी का मतलब पता है क्या होता है? निर्दयी का मतलब होता है जिसको किसी के ऊपर तरस नहीं आता, जो बस अपनी मर्जी चलाता है और दूसरों का दुख कभी नहीं समझता। तो जंगल में कौन शेर रहता था? वह बहुत ही निर्दयी था, जिसे चाहता मार कर खा जाता। और शेर का क्या काम था? बस जो जानवर मिल जाता उसको मार कर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे परेशान थे। अब वो क्या था? निर्दयी था, उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी, तो सब जानवर जो हैं उससे बहुत ही परेशान थे। अब देखो, तो सब जानवर जो हैं वो बड़े परेशान थे कि एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। सभा का मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, तो सब जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग की, सभा की। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। अब सब सोचने लगे जानवर कि हमें इस परेशानी का, समस्या का कोई ना कोई तो समाधान करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मीटिंग की, सभा की। तभी उन्हें एक कोने से भिन्न 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 की आवाज सुनाई दी। तो क्या हुआ? अब जब वो सभा कर रहे थे तो उन्हें एक कोने से आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज सुनाई दी? भिन्न भिन्न भिन्न। ठीक है, जानवरों ने मुड़कर देखा तो क्या हुआ? जानवरों ने मुड़कर देखा, एक मच्छर भिन्न भिन्न करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता ना करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। तो अब क्या होता है? वो मच्छर बोलता है कि आप लोग बेफिक्र हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। तब देखिए क्या होता है। अब जो मच्छर होता है वो, वह बहुत ही एक छोटा सा जानवर है ना। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। देखिए, सब हंस पड़े। अब क्या होता है? मच्छर के ऐसा कहने पर सब लोग, सब जानवर हंस पड़ते हैं। भला छोटा सा मच्छर शेर को सबक सिखाएगा? अब वो कहते हैं, बताओ जरा, कि ये छोटा सा जानवर शेर को कहाँ से सबक सिखा देगा? सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अब जो मच्छर है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि सप्ताह में, अगर एक सप्ताह मतलब 1 वीक में अगर शेर ने अपनी गलती नहीं मानी, अगर उसने रियलाइज नहीं किया, तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन्न भिन्न मच्छर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना। तो वैसे ही वह मच्छर कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भिन्न भिन्न मच्छर नहीं। मतलब उसको ये अच्छी तरह से पता था कि वह ये काम कर दिखाएगा, इसलिए वह इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ ये बात बोल रहा था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। अब क्या होता है? अगले दिन क्या होता है? शेर खाना खा के, है ना, खाना खाने के बाद बड़ा अच्छा सा आराम करने का मन करता है, नींद आती है। तो वैसे ही शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन्न भिन्न करने लगा। और क्या होता है? इतनी देर में जैसे ही वो आराम करने लगता है, मच्छर आता है और उसके कान में घूं घूं भिन्न भिन्न ऐसे करने लगता है ना।
शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। अब क्या होता है, शेर को तो बड़े मुश्किल से नींद आई थी, है ना। अब जब कोई नींद में हमें परेशान कर दे तो हमें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया, लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन भिन करने लगा। तो ऐसा होता है ना, जब हमें मच्छर परेशान करता है, हम भी ऐसे हाथ से उसको हिला देते हैं, लेकिन मच्छर जो है उसको वो फिर आके हमें परेशान करता है। तो ऐसे ही वह मच्छर को, शेर को परेशान करने लगा। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब देखो, शेर को गुस्सा आ गया कि इसने तो मुझे परेशान कर दिया है, मुझे आराम नहीं करने दे रहा। उसने कान के पास पंजा मारा। अब क्या किया, शेर ने अपने कान के पास ऐसे जोर से पंजा मारा, और आप देखेंगे यहाँ से देखो खून भी निकल रहा है उसके कान में से। तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है फिर। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया। अब मच्छर जो है वो तो फटाफट से, तेज होता है ना मच्छर, मच्छर मक्खी बहुत ही फुर्तीले जानवर होते हैं। जब भी अगर वो कहीं आकर बैठते हैं तो फटाफट से उड़ जाते हैं, है ना। तो मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा, तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। अब क्या हुआ, कभी वो मच्छर कहीं बैठ रहा है, कभी उसके कान पे, कभी नाक पे, परेशान करके रख दिया। इस बार शेर की नाक छिल गई। अब शेर अपना ही पंजा मार रहा है उसको भगाने के लिए, और उस मच्छर भाग जाता है और शेर का अपना ही नाक छिल जाता है। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पर। अब क्या होता है, मच्छर कभी उसको कहीं बैठ रहा है, कभी कहीं बैठ रहा है, परेशान करके रख दिया। कभी कान पर, नाक पर, अब उसकी पीठ पर बैठता है तो उसकी कभी गर्दन पर बैठता है। शेर पंजे मारता रहा, परेशान हो गया। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। अब शेर को दर्द होने लगा। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और मार कर खा जाते हो, अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मतलब माफ़ी मांगी, सॉरी फील की। मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। अब शेर को समझ में आ गया कि मुझे मेरी ही करने का फल मिल रहा है, इसलिए उसने माफ़ी मांगी कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न मतलब खुश हुए, और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया। तो अब देखिए, ये थी हमारी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। इस कहानी का उद्देश्य क्या था, इस कहानी का उद्देश्य आपको यह सिखाना था कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, और हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये कहानी, जानवरों की कहानी से आपको सिर्फ सिखाने का एक उद्देश्य था। नहीं तो अब आप कहेंगे कि ऐसा तो मैम नहीं होता है, कि शेर तो जानवरों को नहीं खाएगा तो वो अपना पेट कैसे पालेगा, है ना, वो अपना पेट कैसे भरेगा, क्योंकि शेर का काम ही शिकार करना है। तो यह कहानी सिर्फ बच्चों को कहानियाँ बनाकर इस तरह से सिखाई जाती हैं, उनको समझाने का एक उद्देश्य होता है। उनको समझाना ही कहानी का एक उद्देश्य होता है, कि किस तरह से बच्चों को समझाया जाए कि आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, जितना अच्छा मैं हूँ इतना अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, और दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि मैं तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, वह बच्चा नालायक है, उसके कम नंबर आते हैं। तो हमें कभी भी किसी को अपने से कम ज़्यादा में आंकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक प्राणी में अपनी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई पेंटिंग में अच्छा होगा। तो हर कोई किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है। हमें दूसरों के गुणों को पहचानना चाहिए, ठीक है। और जितनी कोशिश हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी निर्दयी नहीं होना चाहिए, हर टाइम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से आपने इस कहानी को पढ़ना है और आपने समझना है, ठीक है। और इस कहानी से पूछे गए प्रश्नों के आप इस उत्तर देंगे। अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे शेर कैसा था, शेर भोजन करके क्या कर रहा था, मच्छर भिन भिन करके क्या कह रहा था, सभी जानवर किससे छुटकारा पाने की सोच रहे थे। तो ये प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इस पाठ को समझिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, और लाइक कीजिए। धन्यवाद।